बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाय व्यूअर, वेलकम टू आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 से बेसिक फार्मूलाज को कवर करेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशन के लिए हम जो है डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम बेसिक फार्मूला जो एक्सेल के अंदर यूज़ होते हैं उनको देखेंगे, उनको डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो उसमें पहले नंबर पे हम देखेंगे सम नंबर्स। अगर हमने मुख्तलिफ सेल्स के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं तो उनको अगर हमने सम कैसे करना है, तो अगर हमें इंडिविजुअल वैल्यू को सम करना है तो उसका फार्मूला कोई भी अगर हमने अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम इक्वल का साइन डालेंगे, फिर फार्मूला पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर यानी सेल्स की वैल्यू। तो ये पहला फार्मूला हम अप्लाई करके देखते हैं। शीट 2 में मैं डमी डेटा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक 5 रैंडम वैल्यूज़ हैं। तो इसमें से मैं कोई से 2-3 वैल्यूज़ को अगर सम करना चाहता हूँ तो मैं ये जिस सेल में भी मुझे इन वैल्यूज़ का सम चाहिए वहाँ पे उस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, उसमें मैंने इक्वल लिखा, सम पैरेंथेसिस स्टार्ट। अब सेल का एड्रेस देना है, जिस सेल एड्रेस फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये सेल एड्रेस है B2। जैसे मैंने B2 सेल का एड्रेस दिया वो सेल सेलेक्ट हो गया। इसी तरह मैं B4 और फिर B6, ये मैंने 3 वैल्यूज सेलेक्ट की हैं। इनमें से मैं और उनमें 3 इंडिविजुअल वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज मैंने सेलेक्ट की हैं। तो जोन सी भी वैल्यूज आप करना चाहते हैं उनका सेल का एड्रेस देते जाएं और कॉमा डालते जाएं और पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर करेंगे तो देखिए उन वैल्यूज का सम आ गया। ठीक है, ये सारी रेंज का नहीं है, यहाँ B2 से लेकर B6 का नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज जो हमने दूसरा फार्मूला है वो है हमारे पास सम इन रेंज, कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर रेंज का सम लेना है, यानी कि मैं कहता हूँ कि यहाँ से सेल स्टार्ट हो रहा है हमारा और यहाँ पे सेल एंड हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि इक्वल सम स्टार्ट सेल एड्रेस देंगे और कॉलन एंड सेल एड्रेस देंगे। फिर उस रेंज में जितने भी सेल आ जाएंगे वो सारे के सारे सबका सम हो जाएगा। इक्वल सम B2 कॉलन B6। अब ये पूरी रेंज सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस और एंटर। अच्छा, इसके एक और चीज़ भी है कि अब हमने फार्मूला लगाना है इक्वल सम। आप वैसे भी वैल्यूज एंटर कर एड्रेस का सेल का एड्रेस दे सकते हैं और यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सिलेक्ट की है। ठीक है, मैंने माउस से क्लिक करके सिलेक्ट की है तो उसके मुताबिक सेल एड्रेस यहाँ पे आ गए। अब खुद से भी सेल एड्रेस लिख सकते हैं और माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पैरेंथेसिस और उसके बाद एंटर करेंगे तो सम कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि इक्वल फर्स्ट सेल एड्रेस माइनस सेकंड सेल एड्रेस। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास दो ये सेल्स हमने लिए हुए हैं, इसकी हम यहाँ सब्ट्रैक्शन लेना चाह रहे हैं। तो इक्वल हर जो भी हमने फार्मूला लगाना है उसमें इक्वल लाजमी आएगा। अब इक्वल लगा दिए, अब उस ये फार्मूला नहीं है तो अरिथमेटिक कैलकुलेशन हैं। तो सब्ट्रैक्शन का जैसे सम का फार्मूला है हमारे पास,
ठीक है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन जो है उसके लिए हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे माइनस का। ये एफ हमारे पास है, F3 है ये, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें सेल आ गया है, उसके बाद माइनस, उसके बाद अगले सेल को मैंने और एंटर कर दिया, 100 हमारे पास डिफरेंस आ गया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम मेथड है कि फर्स्ट सेल एड्रेस मल्टीप्लाई बाय सेकंड सेल एड्रेस। इस तरह मल्टीप्लिकेशन अगर हमने 3 सेल को करना है तो फिर 3 को भी कर सकते हैं, तो 4 को भी, और सिर्फ स्टैटिक ऑपरेटर आता जाएगा बीच में मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्टैटिक सिंबल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल H3 मल्टीप्लाई बाय H4। अच्छा, ये हमें प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, और सेल का एड्रेस क्या होता है, कॉलम नेम पहले आएगा, कॉलम नेम फिर आएगा रो नेम। यानी कि अब ये H कॉलम है तो रो 3 है तो H3 इसका एड्रेस बनता है, ये H कॉलम है, रो 4 है तो H4 इसका एड्रेस बनता है, ठीक है। अब ये मैंने फार्मूला अप्लाई किया, इक्वल H3 मल्टीप्लाई H4, तो अब जो है हमारे पास ये उसका रिजल्ट आ गया, मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से डिवीजन है, इक्वल J3 डिवाइड ऑपरेटर और J4, ठीक है। 5 एड्रेस, 5 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन कवर हो गए। सम के लिए ये है कि अब देखिए मैं यहाँ कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो रेंज है वो कॉलम वाइज ही, आप रो वाइज भी सम कर सकते हैं। ये मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं रैंडम। इसके बाद में एक तो ये फार्मूला लगाया था हमने, उसी तरह फार्मूला लगाते, और दूसरा ये ऑटो सम का भी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ऑटो सम पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑटो सम कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इसमें फार्मूला वो दिखा रहा है, इक्वल सम D10 कॉलन I10, D10 से लेकर I10 तक। अच्छा, फिर अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज, ये मैं इसको ऊपर रो दी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक और रो दे देता हूँ, अब देखिए मुझे यहाँ पे सम चाहिए इन तीनों रोज का, ठीक है। मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है सम, मैंने इसको सिलेक्ट किया कॉलन, और मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। तो पूरी तीनों रोज सिलेक्ट हो गई, और उसके बाद एंटर, ये सब का सम आ गया इन तीनों रोज का। तो सिलेक्शन जो रेंज है वो आप कॉलम वाइज भी बना सकते हैं, रो वाइज भी बना सकते हैं, और डायगोनली भी, जिसमें रो और कॉलम दोनों आ जाएंगे, इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें स्टार्ट सेल, कॉलम, एंड सेल आएगा रेंज के अंदर हमेशा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम, ये देखिए हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हैं, इसमें से अगर मैं मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इक्वल मैक्स मैक्स, उसके बाद स्टार्ट सेल B2 कॉलन B11, ठीक है, और पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर। ये मैक्सिमम वैल्यू हमारी 658 है इसमें, इसके अंदर। अच्छा, इसी तरह मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इक्वल मिन स्टार्ट सेल D2 कॉलन D11, ठीक है। स्टार्ट सेल का एड्रेस दे दिया कॉलन, एंड सेल का एड्रेस दे दिया, जो रेंज है उसके अंदर जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें निकाल के दे देगा। इसमें 112 है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अभी यानी कि 1 इनमें से 1 1 2 जो है वो मिनिमम वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास काउंट का है। काउंट क्या करता है कि
और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ दे देगा कि कितने टोटल सेल्स आपने सेलेक्ट किए हैं। लाइक ये हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे जस्ट इक्वल COUNT काउंट स्टार्ट सेल कॉलन एंड सेल और एंटर। ये 12 वैल्यूज़ हैं टोटल, ये जो हमने सेलेक्ट की थी टोटल 12 वैल्यूज़ काउंट करके हमें टोटल सेल्स बता दिए। तो इस तरीके से जब नंबर ऑफ वैल्यूज़ ज़्यादा हो तो हम काउंट भी कर सकते हैं, और बाकी जो फार्मूले अप्लाई किए वो भी इसी तरह अप्लाई होंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एवरेज का है। एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल एवरेज AVERAGE, उसके बाद स्टार्ट सेल हमारा H2 है इधर, कॉलन एंड सेल H12 H13, ठीक है जी। और उसके बाद पैरेंथेसिस। तो अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनकी एवरेज हमें निकाल के दे 283.167। तो ये फार्मूले बेसिक जब हम पढ़ लेंगे तो फिर हम इनको केस स्टडीज़ के साथ भी डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ केस स्टडीज़, 2-3 केस स्टडीज़ भी देखेंगे। मतलब जैसे सेल शीट होती है डेली की, उसको जनरेट करके प्रॉफिट वगैरह या इनकम वगैरह जनरेट करना। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है टुडे। ये हमें टुडे जो है ये करंट डेट देते हैं, सिस्टम डेट जो करंट डेट है वो हमें देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेट के सामने इसको लगाते हैं इक्वल टू डे और पैरेंथेसिस, इसके बाद एंटर करेंगे तो ये हमारे पास सिस्टम डेट आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फार्मूला है नाउ। ये हमें डेट और टाइम दोनों देता है, डेट भी देगा और टाइम भी देगा। इसको शीट 3 में गया, यहाँ पे मैं टाइम के सामने फार्मूला लगा रहा हूँ नाउ और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और उसके बाद एंटर किया तो देखिए हमारे पास डेट भी दे रहा है और टाइम भी दे रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सम इफ, ठीक है। सम इफ में ये होता है कि हम एक कंडीशन देते हैं, क्राइटेरिया देते हैं कि हमें एक रेंज है उसमें से सारी वैल्यू को सम नहीं करना, बल्कि वो वैल्यू जो ख़ास कंडीशन को सेटिस्फाई करें उनका सम करना है। इसी तरह काउंट इफ भी सारी वैल्यू को काउंट नहीं करना, जो ख़ास कंडीशन को सेटिस्फाई करें उनको काउंट करें। तो ये हम अप्लाई करके देखते हैं सम इफ और काउंट इफ। शीट 3 में डाटा बना हुआ है हमारे पास, ये देखें। इसमें मैं ना यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगा के देखता हूँ सम इफ, कि मैं सिर्फ उन वैल्यूज़ को सम करूँगा जो 100 प्लस होंगी, ठीक है। यानी ये और ये वाली इन वैल्यूज़ को सम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इक्वल सम इफ, ठीक है। सम इफ में पहले रेंज दे दी, रेंज हमारा बनता है ये H2 कॉलन H13, ठीक है, कॉमा, और कंडीशन हमने देनी है इसमें डबल कोटेशन के अंदर, कंडीशन प्रॉपर लगी नहीं है। यहाँ पे कंडीशन मैं क्राइटेरिया के अंदर दे रहा हूँ ये कि ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन इक्वल टू 100, कि जो उन वैल्यूज़ को सम करें जो 100 या 100 से अबव है। तो अब मैं एंटर कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली इसका 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 ये सारी जो 100 से अबव हैं उनका सम दे रहा है, ठीक है। इधर हम क्या कर लेते, वो जो लेस है सम वो कर लेते हैं सम इफ H2 कॉलन H13 कॉमा
लेस देन 100। ओके, अब ये जो लेस देन 100 है उनका 287 है। ठीक है, इसका सम ले लिया हमने, इन दोनों को सम करते हैं ये ऑटो सम से, तो टोटल हमारा 3398 आ रहा है। तो अब हम वैसे सम लेके देख लेते हैं सारी वैल्यूज का। H2 कॉलन H13। ठीक है, अब ये देखें कि हमारे पास वही आंसर आ रहा है। तो ये सम था जो 100 से अबव थी, और ये सम था जो 100 से कम। अच्छा, इस तरह काउंट इफ भी सेम है कि अगर मैं इफ काउंट इफ इसमें ये J2 से J13 और कॉमा जो वैल्यू ग्रेटर देन 1000 है वो काउंट करें, क्लोज करेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। तो अब ये देखेंगे 1000 से अबव हमारी सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं। तो काउंट इफ में हमने जो कंडीशन लगाई थी कि ग्रेटर देन 1000 जो वैल्यूज़ हैं J2 से लेकर J13 के दरमियान, उनको काउंट करें। अब जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं वैल्यूज़, वो सिर्फ दो वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर रही हैं, तो उन्हीं को काउंट किए। ठीक है, काउंट इफ और सम इफ में क्या होता है कि क्राइटेरिया, जो वैल्यूज क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगी, यानी काउंट इफ में वो वैल्यूज काउंट होंगी जो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगी, यानी कंडीशन ट्रू होगी जिनकी। और सम इफ में क्या होगा, वो वैल्यूज सम होंगी जो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगी या कंडीशन जो है जिनके ऊपर ट्रू हो रही होगी। ठीक है, तो काउंट इफ और सम इफ, इसमें बेसिकली क्या है कि अब यहाँ पे देखिए सम इफ में उन वैल्यूज़ को ऐड करेगा जो 100 से अबव हैं, 100 या 100 से अबव हैं। ठीक है, और यहाँ पे उन वैल्यूज़ को ऐड कर रहा है जो वैल्यूज़ लेस देन 100 है, H2 और H30 के दरमियान। ये रेंज भी आपने बतानी है। तो रेंज में क्या होता है, एक स्टार्ट सेल होता है और एक एंड सेल होता है। स्टार्ट सेल और एंड सेल के दरमियान जितने भी सेल्स आएंगे वो एक रेंज बन जाएगी। ठीक है, H2 कॉलन H30, इसका मतलब H2 से लेकर H30 तक जितने भी सेल्स हैं उनमें देखें कि जो वैल्यू लेस देन 100 हैं उनको सम कर दें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।